सुरुवात होताना पाहायला भेटते एकर धावेनिशी आणि गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला एका बाजूने प्रीतम पाहायला भेटते पहिले वेळी शतक आता महत्वपूर्ण शतक डीप मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं एक धावांची लयलूट होणारा धावांची लूट होणारं शतक खऱ्या अर्थानं पाहायला भेटतंय. गंगाराम सज्जोचा शेखर यांच्याशी षटकातील पहिला चेंडू हा मार्गस्थ असेल. The man of the match of the last game goes to Vishal from Sai's Brothers, very young, talented boy who scored 25 runs for the team and taken 1 wicket. Now I request to honor this award, I may request Prashant Mote to please honor this man of the match trophy to Samaj who can show their talents and perform on these platforms. Thank you so much. थँक्यू. एक धावी धावपलकावर षटकातील दुसरा चेंडू याही वेळेला चांगल्या लाईन लेंदी गोलंदाजी सातत्यानं भेदक मारा करतोय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. प्रारंभीच्या चेंडूवर 2 धावा धावपलकावर उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा खेळ हा अजूनही बाकी असेल. प्रारंभीच्या षटकातील आता मात्र तिसरा चेंडू हा मात्र फ्रीडच्या स्वरूपात फलंदाजीला लाभताना पाहायला भेटतोय. पाहूया काय करतोय सलामीवर फलंदाज गंगाराम सज्जोदांना पाहायला भेटतोय. क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची आणि तीच कामगिरी करावी लागेल या मैदानावर. याही वेळेला खराब चेंडू पुन्हा एकदा येतोय पंचाचा दोन्ही समांतर करून सोडा चेंडूचा इशारा अवांतरच्या स्वरूपात एकर धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 3 धावा धावपलकावर. मात्र फ्रीड कंटिन्यू असेल बॅटरसाठी. पाहूया काय करतोय येणाऱ्या कालखंडामध्ये या फ्रीडच्या संधीवर गोलंदाज थोडासा का होईना दबावामध्ये येताना पाहायला भेटतोय. उर्वरितच्या 4 चेंडूचा खेळ बाकी आणि थोडीशी मिळून खराब गोलंदाजी पाहायला भेटते. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा आता मात्र चांगल्या लाईनची गोलंदाजी पाहायला भेटते. लाईन गोलंदाजी आता मात्र निर्धाव चेंडूची गणना होताना पाहायला भेटते. या षटकामध्ये मात्र 3 चेंडू हे निर्धाव जाताना पाहायला भेटतात व अवांतरच्या स्वरूपात 3 धावा धावपलकावर दाखवल्या जात आहेत. प्रारंभीच्या षटकातील उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. बाबूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये काय करतोय आपल्या संघासाठी फलंदाज. शांत ठेवणारी, थांबवून ठेवणारी, धावांपासून वंचित ठेवणारी, धावांपासून रोखून धरणारी ही गोलंदाजी आपल्याला एका बाजूने पाहायला भेटते. ती गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रीतम सज्ज होताना पाहायला भेटते. पुन्हा एकदा षटकातील चौथा चेंडू मार्ग असते. पाहूया कशी रीती कामगिरी होते येणाऱ्या कालखंडामध्ये. आता मात्र आक्रमण करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. यावेळेला मात्र चेंडू मिस होतोय थोडासा. पुन्हा एकदा एका निर्धाव चेंडूची गणना झाली. 4 चेंडू निर्धाव टाकलेत मात्र अवांतरच्या स्वरूपात 3 धावेनं सांघिक धावसंख्या ही 3 या धावसंख्येवर पोहोचताना पाहायला भेटते. पहिल्या वेळेला प्रारंभीच्या षटकातील उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या कालखंडात या 2 चेंडूंवर एक मोठा फटका आपल्या संघासाठी येतोय का. मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरताना पाहायला भेटतोय. प्रारंभीच्या षटकातील 5वा चेंडू हा मार्ग असते. फलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा बीट केलाय. सतिक लाईन अँड लाईन गोलंदाजी करतोय, थांबवून ठेवतोय प्रतिस्पर्धी संघाला आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून रोखून धरलाय खऱ्या अर्थानं. 5 चेंडूंचा झालाय की समाप्त आणि 3 धावा या धावपलकावर. आणि वर पॉवर प्लेचं षटक जी जबाबदारी असते महत्वपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि प्रथमच्या पहिल्या षटकामध्ये एक रोखून धरणारी गोलंदाजी आपल्याला या मैदानावर पाहायला भेटली. पहिल्या वेळेला षटकातील अंतिम चेंडू मार्ग असताय फलंदाज त्याच्यातून पाहायला भेटतं. बघूया काय करतोय येणार काळात. अरे बट्टा खेळण्याचा मानस होतोय. पुन्हा एकदा मात्र निर्धाव चेंडूची गणना होईल. पहिल्या वेळेला षटकाचा होतोय की समाप्त. 6 चेंडू निर्धाव नक्की टाकले मात्र अवांतरच्या स्वरूपात 3 धावेनं सांघिक धावसंख्या ही 3 या धावसंख्येवर स्थिरावली जाते. पंचाचा येतोय पॉवर प्लेचा इशारा. अर्थातच राम वॉरियर्स फाउंडेशनचा मॅजिक पॉवर प्लेचं शतक अति महत्वाचं शतक. धावांची लूट होणारं शतक खऱ्या अर्थानं पाहायला भेटते. कारण 38 सर्कलच्या आतमध्ये सर्व खेळाडू अर्थातच 11ही खेळाडू पाहायला भेटतील. अविनाश सज्जतो दिसतोय गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारीने परिपूर्ण शतक असेल. स्ट्रायकर यांच्याशी भागवत सज्ज असं दिसून येतोय. भावाभावांची जोडी मात्र एकमेकांच्या विरोधात पाहायला भेटते. आता मात्र या मैदानावर औचित्य ठरतंय ते म्हणजेच राम वॉरियर्स फाउंडेशन आयोजित धनगर समाज ऑल गोवा धनगर समाज प्रीमियर लीग 2023चा हा रणसंग्राम बंधू विरुद्ध बंधू अशी लढत असताना एका बाजूने गोलंदाजीच्या माध्यमातून भाऊ मात्र अवी ठरताना पाहायला भेटतोय. 3 या धावसंख्येवर संघ आज स्थिरावला जातोय. उर्वरितच्या 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. अविनाश सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. येणाऱ्या कालखंडामध्ये हीच गोलंदाजी त्याच्याकडून अपेक्षित असेल. थांबवून ठेवणारी गोलंदाजी अपेक्षित असेल. याही वेळेला मात्र आक्रमण केलं सुंदर फटका. आता मात्र फलंदाजी करणारा फलंदाजाच्या मात्रेचा बंधू महागड भरतोय. 4 धावांसाठी चेंडू जातोय आणि या
डावातील येतोय पहिला चौकार. सांघिक धावसंख्या ही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू द ग्रेट फिनिशर MS धोनीच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 7 धावसंख्येवर संघ हा स्थिरावला जातोय, विसावला जातोय, थांबला जातोय. Thank you so much. I'm requesting the captain of Summer Strikers and the captain of Savi Cricketers, both this captain, to please report at the presentation area for a toss. थँक्यू. 7 धावा धावपलकावर षटकातील तिसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज पाहायला भेटतोय. येणाऱ्या काळामध्ये असेच आक्रमण होणं गरजेचं असेल. एक चौकार नक्की देतोय. तशाच रीतीचे एका दुसरे जर अजून मोठे फटके आले तर निश्चित रूपाने एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत अर्थातच 60वी गाठणं गरजेचं असेल मैदानावर. यावेळेला मात्र चांगली गोलंदाजी, एक तरी तो एक मेरी असं पाहायला भेटते समीकरण मैदानावर. एका निर्धाव चेंडूची गणना होताना पाहायला भेटते मैदानावर. 7 धावा या धावपलकावर. We're going to play one video. I'm requesting all the spectators to please listen this video carefully. तीन चेंडूंचा होतोय की समाप्त. 7 धावा या धावपलकावर. षटकातील चौथा चेंडू मार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्जा. यावेळेला मात्र सुंदर फटका, गगनला गगनगस्ती घालणारा फटका. निश्चित रूपाने मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू फरार, गडग्या पार येतो एक षटकार. 13 धावा या धावपलकावर. 4 चेंडूंचा होतोय की समाप्त आणि धावपलकाची संख्या ही 13. या षटकामध्ये निश्चित रूपाने आक्रमण होतं एका बाजूने. पहिल्या वेळेला षटकाची भरपाई या षटकामध्ये होताना पाहायला भेटते. खऱ्या अर्थानं महत्वपूर्ण शतक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज. पुन्हा एकदा षटकातील 5वा चेंडू. टप्प पडल्यानंतर चेंडूने घेतलेली उंची बहुधा मॅचची घेतली आहे लेमन एज आणि यष्टीरक्षक स्वतः झेल टिपताना पाहायला भेटतोय. एका बाजूने गोलंदाजी करणाऱ्या बंधू मात्र फलंदाजी करणाऱ्या बंधूवर आवी ठरताना पाहायला भेटतोय. अर्थातच काय तर अविनाश आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू देताना पाहायला भेटतोय, तर स्वतःच्या सख्य भावाचा ब्रेक थ्रू देताना पाहायला भेटतोय. 13 धावा धावपलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय की समाप्त मैदानावर. गणपती बाप्पा मोरेचा गजर नक्कीच होतोय मैदानावर. न्यू बॅटर किशन मैदानात पावलं टाकतोय. पाहूया येणाऱ्या काळखंडात आपल्या संघासाठी काय करतोय. कामगिरी करावी लागेल. जर विजयशी संपादन करायचं असेल तर निश्चित रूपाने आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ईशान किशन सारखी कामगिरी करावी लागेल. ईशान किशन सारखे मोठे फटके या किशनला खेळावे लागतील या मैदानावर. आणि क्षमता आहे, बरं खेळाडू आहे, कामगिरी करू शकतो आपल्या संघासाठी. दुसऱ्या षटकातील अर्थातच राम वॉरियर्स फाउंडेशनचा पॉवर प्लेच्या षटकातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ असेल. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, सुंदर फटका, चांगली दिशा दिली आहे यावेळेला. फायनल रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो 4 धावांसाठी. षटकाचे होते सांगता आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय खेळाडू द ग्रेट फिनिशर मिस्टर 360 या नावाने ज्याला संबोधला जातं त्या AB डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 17 या धावसंख्येवर संघ हा स्थिरावला जातोय, विसावला जातोय. विठ्ठल सज्जतोय गोलंदाजी मार्गावर. वैयक्तिक कोट्याचे पहिलं व संघातर्फे तिसरं शतक आता हाताना. पाहूया कशा रीतीची कामगिरी करतोय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. निश्चित रूपाने फलंदाजी करणारे संघाने पहिल्या षटकाची भरपाई दुसऱ्या षटकामध्ये केली आहे. आता मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने कमबॅक करणं ही गरजेची बाब असेल. जर एक चांगलं क्रिकेट पाहायचं असेल तर निश्चित रूपाने एक भेदक मारा हा गोलंदाजीच्या माध्यमातून होणं गरजेचं आहे. गोलंदाज सज्जा. षटकाचे पहिला चेंडू वेगवान चेंडू पाहायला भेटते. कोलोर रप्प्याचा चेंडू पाहायला भेटते. पहिल्या चेंडूवर षटकावर रिजनला कट केलाय आणि एकेरी धावेनं तिसऱ्या षटकाची सुरुवात होताना पाहायला भेटते व सांघिक धावसंख्या ही एकेरी धावेनं परावर्तित होते. ती कव्हर ड्राईव्हचा बादशाह नावाने जिला संबोधला तर आंतरराष्ट्रीय खेळाडू विराट कोहलीच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 18 धावसंख्येवर संघ हा स्थिरावला जातोय, विसावला जातोय. तिसऱ्या षटकातील दुसरा चेंडू मार्गस्थ. फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. पाहूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये या तिसऱ्या षटकातील 5 चेंडूंवर कशा रीती कामगिरी होते या फलंदाजीच्या माध्यमातून. किशन सज्जा. आडवटनं फटका खेळण्याचा मानस, चांगला फटका. मिडविकेट रिजनला एकेरी धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळत आहेत का की बहुधा एकेरी धावेने संतुष्ट होतं. जोखमीची 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यात मात्र यश संपादन होताना पाहायला भेटतंय. चांगले तालमेल 2 फलंदाजांमध्ये आणि या दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 20 धावा या धावपलकावर. 2 चेंडूंचा होतोय समाप्त. पूर्वीच्या 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. या 4 चेंडूंमध्ये एका मोठ्या फटक्याची नितांत गरज आहे आपल्या संघाला.
गरज पूर्ण करण्याची क्षमता ही किशनकडे आहे आणि तीच कामगिरी आज या मैदानावर त्याच्याकडून अपेक्षित असेल. षटकातील तिसरा चेंडू मार्ग असताय. आडवेट पटका, सुंदर पटका, गगनचुंबी पटका, गगनाला गवसती केलं, काऊ कॉर्नरच्या डोकीवरून चेंडू होतोय फरार, सीमा पार, येतोय खणखणीत षटकार. सव्वीस धावा धावपलकर 26. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. षटकातील चौथा चेंडू मार्ग असताय. आडवेटचा पटका, पुन्हा एकदा सुंदर पटका, स्टेट डेव्हचा पटका, क्रिकेटच्या परिभाषेत सेफ शॉट म्हणजे संबोधलात. चेंडूची परती होईल तोपर्यंत एका धावेची पावलं ही जोखमीच्या परिपूर्ण दुसऱ्या धावेकडे वळताना पाहायला भेटते. या दुहेरी धावेनं सांघिक संख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते, ती म्हणजेच 28 धावा या धावपलकर 28. तिसऱ्या षटकातील उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. फलंदाज संचितना पाहायला भेटतोय. पाहूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये या 2 चेंडूंवर कशा रीती फलंदाजी राहते. सुंदर पटका, ताकदवान पटका, चेंडू परत एकदा पटक्यामध्ये आहे वजन, मिळतील धावा अर्धा डझन मैदानावर. संख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते, ती 34 धावा या धावपलकावर 34. 5 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. षटकातील अंतिम चेंडू मार्ग असेल. तिसरं षटक आता थोडासा मागं होते गोलंदाज मी म्हणेन. याही वेळेला आडवेटनं पटका खेळण्याचा प्रयत्न, टप्प पडल्यानंतर चेंडूने घेतलेली उंची मात्र एका जोखमीच्या धावेमध्ये परावर्तित होताना पाहायला भेटते. का बहुधा फलंदाजा मात्र धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतताना पाहायला भेटते. क्रिकेटच्या परिभाषेतली आत्महत्या मैदानावर पाहायला भेटली. मात्र एक कमबॅक करणार षटक खऱ्या अर्थानं फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी पाहायला भेटते, कारण प्रारंभीच्या पहिल्या षटकामध्ये मात्र 3 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये पुनरागमन केलंय फलंदाजी करणाऱ्या संघानं आणि चांगल्या फलंदाजीचा नजराना एका बाजूने पेश केलाय. तो किशन याने देखील 2 मोठे फटके त्याच्या बॅटमध्ये 2 षटकार आलेले पाहायला भेटले. साऊंड सिस्टम मातसो स्टेजीचेर येवचे. गजानंतर याच्या षटकातील पहिला चेंडू अभिजित सुंदर पटका, डिबॅक स्क्वेअर लेग रिजनला पहिल्या चेंडूवर येतोय एक खणखणीत षटकार. चौथ्या षटकाची सुरुवात ही षटकाराची होते व सांघिक धावसंख्या संघा मात्र 40 गाठताना दिसतोय. 40 धावा या धावपलकावर लगावल्या जात आहेत. प्रेश मात्र आल्या पावले आपलं खातं ओपन करतोय. षटकारांची चांगली कामगिरी त्याची देखील मानावी लागेल. उर्वरितच्या 5 चेंडूंचा खेळ बाकी षटकातील दुसरा चेंडू मार्ग असते. पुन्हा एकदा प्रेश सज्जावताना पाहायला भेटतोय. पाहूया येणाऱ्या काळामध्ये देखील हीच फलंदाजी त्याची ठेवतोय का, एका आक्रमक अंदाजात सातत्यानं फलंदाजी करतोय का. यावेळेला चांगले क्रिकेट पाहायला भेटते. दिशा दिली आहे, नजाकत बरा क्रिकेट दिखा इस मैदान के भीतर. कव्हर ड्राईव्हचा फटका येतोय आणि 4 धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती काय नेल्सन फिगरवर अर्थात 44 धावा 44. requesting Savi cricketers captain to please submit your playing 11 as early as possible. Commentary area. षटकातील पुढील चेंडू चांगली दिशा दिली. याही वेळेला एका बाजूने मिड ऑफ रिजनला चेंडू जातो. एकेरी धावेची पावलं मात्र एकेरी धावेनं संतुष्ट होताना पाहायला भेटत आणि सांघिक धावसंख्या ह्या एका धावेनं परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हिटमॅन या नावाने ज्याला संबोधला जातं रोहित शर्माच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 45 धावसंख्येवर. तीन चेंडूंचा झाला की समाप्त. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. फलंदाज सज्जताना पाहायला भेटतो किशन. याही खेळाडूकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. तेच मोठे फटके आता देखील याही षटकामध्ये खेळावे लागतील आणि जबाबदारी घ्यावी लागेल आपल्या संघाची.
षटकातील चौथा चेंडू मार्ग असतंय षटक सोंकण्याचा मानस चांगला फटका पाहायला भेटतो मिडल रिजनला क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एके धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळताना पाहायला भेटतं आणि 2 धावा घेण्यामध्ये यश संपादन होताना पाहायला भेटतंय व या दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही निश्चित रूपाने परावर्तित होते ती म्हणजेच 47 धावा धावपलकर 47 4 चेंडूंचा उतेक समाप्त उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी षटकातील 5वा चेंडू मार्ग असतोय फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज याही वेळेला आडवटने खेळण्याचा मानस चांगली गोलंदाजी होते एका बाजूने आता मात्र कमबॅक करतोय पुनरागमन केलंय तिसऱ्या चेंडूपासून पुनरागमन पाहायला भेटलं मैदानावर 5 चेंडूंचं झालं की समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जाते 47 धावसंख्येवर चौथ्या षटकातील अंतरिम चेंडू मार्ग असतोय फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय एका मोठ्या फटकेची अपेक्षा आहे पाहूया चौथ्या षटकाची सांगता कशा रीती होते आपल्या मात्र बीट केलाय सलगचे 2 चेंडू बोधा निर्धाव जाताना पाहायला भेटतंय 4 षटकांचा 24 चेंडूंचा उतेक समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या ही 47 धावा धावपलकर 47 लॉस ऑफ 2 विकेट्स Final call to Savi cricketers. Captain, please collect your playing 11 list and come for the toss. Last call for the Savi cricketers. Captain, please. गौरेश सज्जतून दिसतोय बघूया काय करतोय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रिय सज्ज स्ट्रायकर यांच्या पदला लिहिते दाखवून दिले चांगला फटका पाहायला भेटतोय लॉकआउट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो 4 धावांसाठी अंतिम षटकातील पहिल्या चेंडूवर येतो एक चौकार आणि सांघिक धावसंख्या या 4 धावांना परावर्तित होते ती म्हणजेच 51 धावा धावपलकर 51 उर्वरितच्या 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि चांगला फटका पाहायला भेटला वेगवान फटका होता आता मात्र पुनरागमन करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडातील 5 चेंडूंवर षटकातील पुढील चेंडू मार्ग असेल अर्थात अंतिम षटकातील दुसरा चेंडू मार्ग असते पहिल्यांदा सज्ज पाहायला भेटतोय चपल कसं होऊन खेळण्याचा मानस यावेळेला मात्र बॅटची लेमनेज घेतोय बहुधा लॉंग लेग रिजनला चेंडू येतोय एका धावेची पावलं ही एका धावेनं संतुष्ट होताना पाहायला भेटतात व एका धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती म्हणजेच 52 धावा धावपलकर 52 लॉस ऑफ 2 विकेट सावी क्रिकेटर्स फायनल कॉल फॉर यू सावी क्रिकेटर्स फायनल कॉल येतोय आपल्याला षटकातील तिसरा चेंडू यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा बराच का चेंडू उभे दिसून येतो क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली मात्र चेंडू काही थांबणार नाही वैता सीमा पार डायरेक्ट चंद्रार येतो एक षटकार 58 धावा धावपलकर 58 उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल पाहूया येणाऱ्या काळात या 3 चेंडूंवर कशा रीती अंदाज राहतोय फलंदाजाचा आज अंदाज सातत्याने ठेवतोय का की थोडंसं संयमी क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट दाखवून देतोय मैदानावर षटकातील चौथा चेंडू यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा आडवेटने खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता यावेळेला चेंडू मिस होतोय निश्चित रूपाने यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय एका निर्धाव चेंडूची गणना होताना पाहायला भेटते 4 चेंडूंचा झालंय की समाप्त उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल मैदानावर अंतिम निर्णायक षटक हे प्रगतीपथावर खऱ्या अर्थानं धावांची लयलूट होत नाही या षटकामध्ये यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा आडवे भेटणे पटका गगनचुंबी पटका चेंडू पर्रार सीमा पार येतो एक पुन्हा एकदा दर्जेदार षटकार आता मात्र आक्रमण केलंय धावांची लूट झाली आहे या षटकामध्ये सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होताना पाहायला भेटते ती म्हणजेच 64 धावा धावपलकर 64 पाहूया अंतिम चेंडूवर काय होतंय पाहूया 70 गाठतोय का संघ येणाऱ्या काळामध्ये या अंतिम चेंडूवर जर षटकार आला तर नक्कीच 70 गाठेल आणि निश्चित रूपाने मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न पटका जरूर असते धोक्याची घंटा पाहायला भेटते स्वतः यष्टिरक्षक येतोय आणि साधा सोपा झेल टिपण्यामध्ये बोल करतोय निश्चित रूपाने एक धाव पूर्ण होते जोखमीची दुसरी धाव खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला भेटते मात्र एक फलंदाज मात्र धावचीच्या स्वरूपात निश्चित रूपाने माघारी परतताना पाहायला भेटेल या मैदानावर म्हणजेच काय तर एकेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती म्हणजेच 65 धावा आहे धावपलकावर तर विजयासाठी 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 30 चेंडू आणि 66 धावा अर्थात 66 रन्स नीडेड इन जस्ट 30 डिलिव्हरीज येणाऱ्या काळामध्ये काय होतंय काय घडतंय काय घडू शकतं काय घडणार नाही हे डिटेल मध्ये सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक हिंदीचा एक बुलंद आवाज मिस्टर सुमेध कासेकर
धन्यवाद मंथन परब। तो फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में से सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस प्रतियोगिता में 66 रन का पीछा मैदान पर रहेगा, जो कि रवलनाथ किंग क्रिकेट टीम की ओर से। पहले इनिंग में लाजवाब पारी जो कि किशन के द्वारा 35 रन की पारी, वो मैदान पर तोड़फोड़ वाले बल्लेबाजी, उसी के बदौलत स्कोरबोर्ड के ऊपर 65 रन दर्ज किए और 66 रन का टारगेट सामने वाले जो कि रवलनाथ किंग क्रिकेट टीम के सामने। गौरांश ब्रदर्स, आपके लिए गुजारिश होगी आप जल्द से जल्द फील्ड सजाइए। इसके बाद काफी मुकाबले आज के दिन के बाकी। रिक्वेस्ट रहेगी बल्लेबाजी के लिए भी जल्द से जल्द अपने ओपनिंग बैटर्स मैदान पर भेजिए। आज के दिन का ये 9वां मुकाबला राम वॉरियर्स फाउंडेशन प्रेजेंट ऑल गोवा धनगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023, इस साल की एक बेहतरीन प्रतियोगिता टेनिस क्रिकेट के इस मैदान पर। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव इस प्रतियोगिता का स्ट्रीमिंग किया जाता हुआ, और उसके साथ अगर देखा जाए तो आज के दूसरे दिन का महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान पर 66 के रन का पीछा करने के लिए ओपनिंग बैटर्स मैदान पर रवलनाथ किंग क्रिकेट टीम की ओर से अविनाश, और उनका साथ देने के लिए राजेंद्र ये बैटर मैदान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन मैदान पर। और इस इनिंग का आगाज करने के लिए गेंदबाजी पर पहला ओवर लेकर गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाज भागो ये गेंदबाज। इसके बाद का मुकाबला समर्थ स्ट्राइकर बनाम सावी क्रिकेटर्स के बीच में, लेकिन इसके पहले ये मुकाबला कांटे की टक्कर मैदान पर 66 रन का पीछा, और इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा ये बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में सुमेत कासकर हमारे साथ स्कोरर, और उन्हीं के साथ मंथन परब। गेंद के ऊपर अविनाश बैटर पहले गेंद फेस करने के लिए इस ओवर की गेंदबाज भागो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पहले गेंद आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंपायर की तरफ रुक मोड़ा जरूर, अपील लाउडली हुआ, लेकिन देखा जाए तो उम्मीद है कम, इस अपील में भरोसा ज्यादा था कीपर का, उम्मीद है कम इस गेंद पर, काफी भरोसा और काफी अगर देखा जाए तो उत्साह भी मैदान के भीतर इस कैच के लिए। पहले के डॉट निकले गेंदबाज भागो की अच्छी गेंदबाजी, जो कि अच्छे सटीक लाइन और लेन की तरफ गेंदबाजी। इस ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार जो कि अविनाश ये बल्लेबाज। इस बार बड़ा शॉट खेला ऑन साइड पर, डीप काउ कॉर्नर पर गेंद खड़े हुई, आसमान को छूती ना छूती निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। लंबा छक्का बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से, क्रैकिंग छक्का गेंदबाज भागो के खिलाफ, और 6 रन के साथ इस पारी का आगाज होता हुआ, शुरुआत होता हुआ पारी का रनों का खाता स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन के साथ ओपन होता हुआ। 66 रन का पीछा, इक्वेशन देखा जाए तो 28 गेंदें और 60 रनों की जरूरत। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज अविनाश का, लेकिन अच्छी वापसी के तौर पर एक डॉट गेंद निकली गेंदबाज भागो के द्वारा। 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का महत्वपूर्ण ओवर जारी गेंदबाजी पर, जो कि भागो ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी भी का बल्लेबाजी भी के पहले इनिंग में, उसके साथ अच्छी गेंदबाजी करने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले का ये महत्वपूर्ण ओवर लेकर टीम की तरफ से भागो गेंदबाजी ट्रैक पर दिखाई देते हुए। सामने से अगर देखा जाए तो अविनाश के बल्ले से एक छक्का लगा, जिनके पास ताकत क्षमता है। कप्तान ने भरोसा दिखलाया, हर एक मुकाबले में ओपनिंग के लिए भेजा जाता है इस बल्लेबाज को, उस बल्लेबाज ने एक छक्का जड़ा अब तक। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच का मौका, एफर्ट अच्छा लगा, विकेट कीपर ने आगे डाइव मारी, लेकिन देखा जाए तो प्रयास थोड़ा नाकामयाब रहा। एफर्ट अच्छा, 100% योगदान फील्डिंग में, जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से, क्योंकि महत्वपूर्ण ये विकेट है गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अविनाश जानते हैं हर एक गेंद पर मैं बड़े शॉट खेल सकता हूँ, और वो प्रयास मैदान पर जारी। डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर अब तक 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 गेंद के बाद। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, एक लंबा छक्का स्क्वायर लेग के रीजन में निकला।
6 रन के साथ फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। शॉर्ट गेंद थी, छोटी गेंद थी, इस गेंद को परखा और जड़ा एक क्रैकिंग छक्का डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 66 रन का जवाब अगर देखा जाए तो तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, अटैकिंग बल्लेबाजी के साथ अविनाश के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, 5 गेंद पर अब तक 12 रन खर्च किए, जिसमें 2 लंबे छक्के गेंदबाज बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से निकलते हुए। ओवर पिच गेंद फ्लिक किया, इस गेंद को मिस टाइम कर बैठे, कैच का मौका डीप काउ कॉर्नर पर। इस बार अगर देखा जाए तो गेंदबाज ने जवाब दिया बल्लेबाज को। पिछली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा, लेकिन उसके बाद सफलता हासिल की अपने टीम के लिए। महत्वपूर्ण यह सफलता। बल्लेबाज अविनाश बैक टू द पवेलियन। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश ये बैटर वापस लौटे, शुरुआत अच्छी करके दी अपने टीम को। 2 छक्के अविनाश के बल्ले से, लेकिन एक सफलता भी हासिल की। भागो इस गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए सेकंड पावर प्ले का ओवर। राम वॉरियर्स फाउंडेशन मैजिकल पावर प्ले का ओवर, जिसमें सभी खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर वो ओवर लेकर गेंदबाज संकेत चले राइट अप ओवर द विकेट। सामने जो कि राजेंद्र फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्डिंग। महत्वपूर्ण 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। सिंगल निकला इस गेंद पर बल्लेबाज राजेंद्र के बल्ले से, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। विकेट के नुकसान पर 66 रन का पीछा मैदान पर, 66 रन के टारगेट का पीछा अब तक करते हुए जो कि रेवलनाथ किंग क्रिकेट टीम। थोड़ी सी मिसफील्ड मैदान के भीतर, और उसका नतीजा अगर देखा जाए तो 2 रन काफी तेजी के साथ दौड़कर पूरे किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेटों के बीच में, और 2 रन के साथ प्रीतम ने अपना अकाउंट ओपन किया, अपने खाते की शुरुआत की। 2 रन के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 15 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। हर एक गेंद पर बड़ा शॉट नहीं, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए। इस बार शॉर्ट गेंद, बल्लेबाज के लिए मौका दिया, हाफ ट्रैकर थी, इस गेंद को परखा और जड़ा एक क्रैकिंग चौका मिड विकेट रीजन में। आखिर की गेंद तक, आखिर तक के समय तक निगाहें जमा करके इस गेंद पर हाफ ट्रैकर थे, बैकफुट पर गए, पुल किया इस गेंद को मिड विकेट रीजन पर। एक अच्छा चौका बल्लेबाज प्रीतम के बल्ले से, चौके के साथ 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। मैजिकल पावर प्ले का यह ओवर संकेत का निश्चित तौर से महंगा रहता हुआ। इस बार और करके जड़ में डाले, सामने खेले इस गेंद को मिड ऑफ पर, फील्डर मौजूद लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, मिस फील्डिंग, फिर एक बार फंबल हुए फील्डर, और उसी का नतीजा अगर देखा जाए तो इस गेंद पर 1 रन निकला। फिलहाल स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 20 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 66 रन का पीछा करते हुए जो कि मैदान के भीतर रवलनाथ किंग क्रिकेट टीम। आज के दिन में अच्छी क्रिकेट सभी टीमों के द्वारा देखने को मिले सभी दर्शकों को। इस बार पैर पर गेंद टकराई, पैड पर टकराई, निश्चित तौर से इस गेंद पर लेग बाइस के रूप में 1 रन खाते में जुड़ेगा सिंगल के साथ। फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक चौका इस ओवर में लगा प्रीतम के बल्ले से, लेकिन उसके बाद वापसी के तौर पर अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन पर जड़ में गेंद डाले जाते हुए गेंदबाज जो कि संकेत के द्वारा सामने वाले बल्लेबाज को बड़े शॉट से रोक रखा है अब तक गेंदबाज संकेत ने। इस बार तेज तरार गेंद, बल्ले आने से पहले गेंद निकले विकेट कीपर के दस्ताने में। 2 ओवर के बाद टीम का टोटल 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन का पीछा इस 5 ओवर के मुकाबले में। आने वाली 18 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ है, और जीतने के लिए देखा जाए तो अभी भी जीतने के लिए आने वाले 18 गेंदों पर
आने वाली 18 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत। 66 रन का पीछा अब तक 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। सेकंड पावर प्ले का ओवर संकेत का अच्छा निकला, एक चौका जरूर निकला था लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी हुई, कमबैक अच्छा हुआ। 23 तरह गेंदबाजी संकेत के उधर, उसके बाद फिर एक बार गेंदबाजी में बदलाव, तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी पर 17 रन जर्सी नंबर गेंदबाज रमेश गेंदबाज। गेंदबाजी पर अपना पहली गेंद पर रमेश के खिलाफ एक अच्छा शॉट, नजाकत भरा शॉट 4 रन के लिए। राजेंद्र के बल्ले से अच्छा चौका निकलता हुआ, उस चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 बार। आड़े वाले के साथ बड़ा शॉट, डीप काउ कॉर्नर पर गेंद हवा में खड़ी हुई लेकिन निकलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट राजेंद्र के बल्ले से, और हावी होते हुए गेंदबाज वो अटैकिंग बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाज राजेंद्र नाकामयाब रहे होते, विकेट डालकर वापस लौटे डगआउट की तरफ। 2 अब स्कोर देखा जाए तो 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक बार वापसी के तौर पर अच्छी गेंदबाजी जो कि रमेश के द्वारा सफलता हासिल की, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मैदान पर रमेश का हो रहा, उसी के साथ तेज तर्रार गेंदबाजी। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर जारी। इस बार शॉर्ट गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, बेहतरीन कट का शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद निकली, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक बेहतरीन नजाकत भरा चौका विघ्नेश के बल्ले से, शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद का इंतजार किया और आखिर के समय में बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर पर, चौके के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। 66 रन का पीछा, तीसरा ओवर अब तक जारी। इस ओवर की आखिरी गेंद, आने वाली 13 गेंदें बची हुए और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। अच्छी बल्लेबाजी विघ्नेश के द्वारा भी, एक चौका लगा, फिर एक बार स्ट्राइक गेंद के ऊपर खड़े रहेंगे इस ओवर की अगली गेंद फेस करने के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद खड़े रहते कर बड़ा शॉट, शॉर्टम पुल का डीप लॉन्ग ऑन पर ताकतवर शॉट, गेंद निकली 6 रन के लिए। आखिर की 2 गेंदों पर 10 रन फिर एक बार खर्च किए गेंदबाज रमेश ने। पिछले ओवर में भी आखिर की गेंदों पर चौके लगे थे, छक्के लगे थे, और इस ओवर में आखिर के 2 गेंदों पर छक्के और चौके के साथ इस तीसरे ओवर खत्म होता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 41 रन अप। 66 रन के जवाब में अच्छी बल्लेबाजी विघ्नेश के द्वारा, आखिरी गेंद शॉर्ट गेंद पुल का शॉट सक्सेसफुल हुआ। 12 गेंदें, अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। होंडो आणि मातसो बिरू मातसो सारके राहत लाईन में ना, बॉल येईना तुमचे। होंडो आणि बिरू मातसो सकयल्या सायडीन राहत रे, बॉल येईना तुमचे, एकूय आयसान बॉल येऊंक ना। आखिर की 12 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत। अगर जीत हासिल करनी है तो मेहनत करनी होगी। इस बार बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद निकले सिंगल के साथ, लेकिन अगर देखा जाए तो खराब क्रिकेट। जिस गेंद पर 1 रन मिला था, बैकअप भी अच्छा हुआ था, रनआउट की कोशिश भी थी, लेकिन इस गेंद पर मिला थ्रो के वजह से चौका। टोटल मिलेंगे इस गेंद पर 6 रन। अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स में, यानी कि इस गेंद पर दौड़कर 2 रन, ओवर थ्रो का ये चौका, टोटल 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 47 रन, 47 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। या स्पर्धेदरम्यान महत्वपूर्ण कार्य ते म्हणजे सीमारक्षक म्हणून होंडू आणि बिरू यांचं महत्वपूर्ण कार्य आपण पाहिलं
कालच्या दिवसापासून आजच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत अगदी चेंडू जर पाहिला तर दूरपर्यंत पोहोचतोय, सीमारेषेच्या बाहेर आले ते चेंडू आणण्याचं महत्वपूर्ण काम या मंडळाच्या या दोन महत्वपूर्ण सदस्याकडून होताना पाहायला मिळते. त्यांचं या स्पर्धेदरम्यान मनपूर्वक आभार आणि खूप खूप स्वागत देखील प्रत्येक दिवशी असेल. अगदी दोन्ही जर पाहिलं तर दोन्ही सदस्य रखरखत्या उन्हामध्ये महत्वपूर्ण काम करण्यात पाहायला मिळतात. होंडू आणि बिरू मैदानात अगदी वेळेत उपस्थित राहतात आणि त्याचमुळे त्यांचं कार्य देखील अगदी महत्वाचं आहे स्पर्धेदरम्यान. इस बार स्विच हिट का शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज प्रीतम का, लेकिन नाकामयाब रहा. शॉट कवर पर एक आसान सा कैच बना. तीसरे विकेट का पतन. जिस शॉट के प्रयास में थे, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था और वो जोखिम भरा शॉट बल्लेबाज प्रीतम को आउट कर वापस लौटा. 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन. जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत. तीन विकेट के नुकसान पर 47 रन. जिस शॉट के निश्चित तौर से प्रयास में थे, एक बड़ा शॉट खेलने का, उस प्रयास में बल्लेबाज प्रीतम आउट होकर वापस लौटे. जोखिम भरा शॉट खेला, मैदान पर विकेट गवाए और नया बल्लेबाज अब स्ट्राइक एंड के ऊपर. न्यू बैटर विजय विघ्नेश का साथ देने के लिए. अभी भी 19 रनों की जरूरत. इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंद का खेल खत्म हो, आने वाली 10 गेंदें. 19 रन इक्वेशन इस मुकाबले का. 66 रन का पीछा, अब तक 47 रन, 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. 3 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज रामदास ने विकेट चटका इस ओवर में. इस बार बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव का शॉट डीप अलॉन्ग द कारपेट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन सिंगल मिलेगा इस गेंद पर क्योंकि अच्छी फील्डिंग डीप कवर के रीजन में. सिंगल के साथ फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 48 रन, 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. अच्छी गेंद है, यॉर्कर गेंद थी. इस गेंद को कवर पर खेला. सेंसिबल क्रिकेट. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की और अब स्ट्राइक इन के ऊपर बल्लेबाज विघ्नेश. जिस बल्लेबाज ने पिछले ओवर में आखिर के 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट खेले थे. ताकत है, क्षमता है विघ्नेश के पास. अच्छी गेंद, यॉर्कर का प्रयास बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली ये गेंद थी. सटीक यॉर्कर डॉट गेंद के साथ फिर एक बार स्कोर रुकता हुआ. अब तक 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी स्लॉक ओवर में. निश्चित तौर से हर एक डॉट गेंद प्रेशर बढ़ाएगी बल्लेबाज के ऊपर और ये टारगेट भी बढ़ाएगी. गेंदें जरूर कम होगी लेकिन टारगेट हर एक डॉट गेंद के साथ बढ़ता रहेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर. इस बार शॉट गेंद ऑन सेट पर. शॉट पुल का शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ. अंपायर का इशारा अभी भी कमेंट्री बॉक्स में आना बाकी. अंपायर का इशारा जो कि 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते हुए 4 रन का इशारा, चौके का इशारा और चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 52 रन, 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. अच्छा शॉट, पुल का शॉट सीधे बल्ले के साथ. स्ट्रेट हिट का शॉट 4 रन के लिए निकलता हुआ. विघ्नेश के बल्ले से फिर एक बार अच्छा चौका, महत्वपूर्ण यह चौका. 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. लॉस ऑफ 3 विकेट. 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. 3 विकेट के नुकसान पर 66 रन का पीछा. अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत. आने वाले 7 गेंदों पर यह गेंद काफी निर्णायक रहेगी. इस गेंद पर अगर बड़ा शॉट खेला जाता है तो आखिर के ओवर में कम रन बचेंगे, लेकिन इस ओवर में इस आखिरी गेंद पर अगर विकेट चटकाते हैं गेंदबाज रामदास तो फिर एक बार इस मुकाबले में रोमांचकता बढ़ जाएगी. वापसी करेगी जो कि गौरांश ब्रदर्स क्रिकेट टीम इस मुकाबले में. आखिरी गेंद इस ओवर की लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेला. गेंद हवा में काफी देर के लिए. कैच का मौका डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर और जिस विकेट के तलाश में थे गेंदबाज रामदास वो विकेट चटकाई. 4थे विकेट का हुआ पतन. आने वाले अब 6 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत. यह इक्वेशन इस मुकाबले का रहता हुआ. जिस विकेट के तलाश में थे, जिस बल्लेबाज के पास ताकत और क्षमता थी बड़े शॉट के लिए, कि वो बल्लेबाज उस प्रयास में अपने विकेट गंवाकर वापस लौटा हुआ. डगआउट की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले पर लगे नहीं ठीक तरीके के साथ इस ये गेंद और डीप लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा कैच. फिर एक बार प्रियश के द्वारा 4थे विकेट का पतन हुआ. 6 गेंदें और जीतने के लिए अब 14 रनों की जरूरत. न्यू बैटर मैदान पर
विजय का साथ देने के लिए विठल मैदान पर निकलते हुए। आने वाली 6 गेंदें 14 रनों की जरूरत। नया बल्लेबाज पहले गेंद इस बार पैरों पर निकले, शॉर्ट फैलेक पर अच्छा फील्डिंग हुआ, 1 रन निकला इस गेंद पर बल्लेबाज विजय के बल्ले से और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 53 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 गेंदें 13 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। सेकंड के ऊपर विजय विठल है बल्लेबाज। 5 गेंदें 13 रन इक्वेशन राज गेंदबाजी पर। इस बार शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट सक्सेसफुल हुआ, डीप मिड विकेट पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। शॉर्ट गेंद थी, काफी देर के लिए अगर देखा जाए तो मौका रहा इस बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का। आखिर के समय तक इस गेंद पर निगाह जमा कर रखी, परखा इस शॉट को और एक जड़ा एक क्रैकिंग छक्का मिड विकेट के रीजन में 6 रन के साथ टीम का स्कोर 59 रन। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस बार कवर पर खेलना चाहते थे, अंपायर की तरफ ग्रुप मोड़ा, कैच का अपील भी हुआ, लाउड अपील हुआ आउट दैट का, लेकिन डॉट गेंद निकली। आने वाली 3 गेंदें 7 रनों की जरूरत। हर एक गेंद के बाद मुकाबले में ट्विस्ट बढ़ता हुआ, रोमांचकता बढ़ती हुई इस मुकाबले के दौरान। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, डीप लॉन्ग अपर फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन बनकर रहेंगे दर्शक। गेंद निकली आसमान को छूती ना छूती, 6 रन के लिए। विठल के बल्ले से लगातार के 2 चौके वापसी कर देने वाले अपने टीम को, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर अब देखा जाए तो 65 रन। आने वाली 2 गेंदें और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। आसान बनाया इस मुकाबले को विठल इस बल्लेबाज ने। आखिर का स्लॉग ओवर राज के खिलाफ हल्ला बोल मैदान के भीतर, काउंटर अटैक मैदान पर किया जाता हुआ, लगातार के 2 छक्के फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर देने वाले रहे विठल की लाजवाब पारी, क्रैकिंग छक्के, अटैकिंग बल्लेबाजी आखिर स्लॉग ओवर में। 2 गेंदे 1 रन। अगर फील्डिंग देखी जाए तो सिली मिड ऑफ, उसी के साथ शॉर्ट कवर पर एक फील्डर काफी नजदीक का मौजूद, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर नजदीक मौजूद। इस बार सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ के ऊपर से डीप लॉन्ग अप पर इस गेंद को खेला, सिंगल के साथ इस मुकाबले में आसानी के साथ रोमांच भरी जीत